बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने गुज़श्ता किसी वीडियो के अंदर जब ये बात की कि अब निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, चेहरे बदलने से काम नहीं होगा, बल्कि ये जो एक जमहूरियत का पूरा सिस्टम है ये फ़ेल हो चुका है और बुरी तरह फ़ेल हो चुका है। लेकिन अफसोस ये है कि इसी को बार बार फिर पॉलिश करके इसी बुत की दोबारा पूजा करने की कोशिश की जाती है, लिहाजा नाकामी है। इसी तरह मेरी एक पोस्ट के अंदर भी इसको साबित किया गया था कि ये एक इस्लाम के मुनाफी निज़ाम है और आखिर क्यों शर्म दामनगीर होती है आपको अपना और बेहतरीन सिस्टम जब आपके पास मौजूद है, उस बेहतरीन सिस्टम को छोड़ के बदतरीन इख्तियार करना, ये कहाँ की दानिशमंदी है अल्लाह के बंदो मेरे भाइयों। तो एक भाई ने उसके ऊपर ये कमेंट किया कि देखिए ये आप शायद बैरून मुल्क होते हैं, हमारी जमहूरियत के सिस्टम को आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें से शुराइयत की लहरें और इससे सोते फूट सकते हैं। तो ये शायद आपकी खामख्याली है और ये जो फ़लसफ़ा आप पेश कर रहे हैं ना कि जमहूरियत के अंदर से एक शुराइयत निकालना, ये इससे पहले तजर्बा किया जा चुका है। ये जनरल ज़िया उल हक साहब ने एक टर्म इस्तेमाल की थी शूराक्रेसी की। तो इसके अंदर कितने लोग आ गए, वो समझा कि बस अब शूराक्रेसी आ गई जी, बस ये डेमोक्रेसी जा रही है जी, अब ये शूराक्रेसी आ गई है, इसमें मसाइल हल हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप चलो एक थोड़ा सा बेहतर निज़ाम उससे लाना चाह रहे हैं तो शूराक्रेसी को फिर चलाने के लिए भी मर्द मोमन असली चाहिए, वो असली शेर चाहिए। फिर आप नकली शेर से फिर वो नहीं चला सकते हैं, नकली नारे लगाने से मर्द मोमन, मर्द हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक, तो ये उनके पास की बात नहीं है फिर, क्योंकि वो एक उन्होंने दीन को सियासी तौर पर इख्तियार किया। यही तो मैंने कहा था कि जब आप दीन पर सियासत करेंगे तो उसके बाद फिर आप बुरी तरह नाकाम होंगे। तो उन्होंने पूरा ज़बरदस्त तरीके से दीन की आड़ लेके अपना 11 साला वो टेन्योर पूरा किया। तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ लोगों के साथ। फिर देख रहे हैं कि मर्द मोमन, मर्द हक जो हैं वो कहीं मज़ारात पर जाके चादरें भी चढ़ाते हैं और कहीं जाके श्रीलंका में जाके वो बुतों के सामने घंटा भी खड़काते हैं। और फिर मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जब इंदिरा गांधी वो वहाँ मरी, तो हमारे सदर साहब वहाँ पहुँचे हैं और बाकायदा उसकी उस मैयत के ऊपर जहाँ वो हाथ उठा के सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सूरह कुल भी पढ़ रहे हैं, बाद में पता चला। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस तरह के जो मर्द मोमन और मर्द मोमन है वो शूराक्रेसी भी नहीं चला सकते हैं। शूराक्रेसी या इस तरह की चीज़ें चलाने के लिए भी आपको फिर 100% जो है ना ईमानदार शख्स चाहिए और पूरी तरह उसके अंदर एक ईमान खालिस हो और वो उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत हो, उसके अंदर पूरी तरह एक उसकी जो शख्सियत है वो साबित करे कि वो जो है वो उस अंदाज से वो हुकूमत कर रहा है जिस अंदाज से नबी अलैहिस्सलाम ने जिसकी बुनियाद डाली, फिर खुलफाए राशिदीन ने उसके ऊपर अमल किया, फिर आस्ता आस्ता ये मामलात हुए हैं। तो ये वो अगर उसको मालूम नहीं है तो फिर ये नहीं कर सकेगा, फिर यही होगा जो हुआ है। तो लिहाजा आखिर मुझे समझ नहीं आता है कि बेहतरीन की तरफ जाने के लिए आप क्यों परेशानी हो जाती है, क्यों पसीने आना शुरू हो जाते हैं कि वो चीज़ इख्तियार की जाए जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे लिए बेहतरीन नमूना ना कोई यानी सदर अयूब है, ना जनरल ज़िया साहब हैं, ना कोई और लीडर है। हमारे लिए तो बेहतरीन नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए, अमल करते हुए आखिर परेशानी क्यों है? तो ये मामला है मेरे भाई, मैंने तो ये चीज़ साबित की थी। बाकी अगर आप वो नहीं कर सकते हैं और उससे जो दूसरा निज़ाम भी एक मौजूद है वो है जो है बादशाहत का निज़ाम है। आखिर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जिक्र किया है सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही
और दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाही, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाही के वाक़यात तो दलील बनाए जाते हैं अदल व इंसाफ के, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। और हमारी हिस्ट्री के अंदर भी जब वो बेहतरीन निज़ाम जो खिलाफत जिसकी बुनियाद डाली मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद, बेहतरीन खलीफा गुजरे हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, को कहना ही क्या, आज उनकी मिसालें पेश की जाती हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला आए हैं, फिर अली रज़ी अल्लाह का एक अंदाज़ है बिल्कुल ज़बरदस्त। तो देखिए फिर जो बाद में एक बादशाह का अंदाज़ भी आया है तो वो भी ज़बरदस्त रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको भी अमीरुल मोमिनीन भी कहा गया है। अमीरुल मोमिनीन माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 20 साल दौरों की मज़र देखिए, कोई एक परेशानी नहीं है मुसलमानों के अंदर, ज़रा बराबर कोई टेंशन नहीं है मुसलमानों के अंदर। और इस तरह रौब और दबदबा है रूमियों के ऊपर कि उनकी जरूरत नहीं थी कि मुसलमानों की तरफ देख सके। तो बताइए क्या ये अच्छा है? अच्छा नहीं है ये नहीं, तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। फिर बनु उमैया का एक पूरा दौर गुजरा है और जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आई हैं, एक मुसलमानों का रौब और दबदबा था दूसरों के ऊपर, और ये आखिर तक बिल्कुल जब अपनी आखिरी हद तक ये आई है, ये दौर आया है मुसलमानों का, जब ये आखिर में आके वो खिलाफत तक ख़त्म कर दी गई है। तो वो क्यों उन्होंने ख़त्म की है? क्योंकि यहूदियों को, ईसाइयों को और हर कौम को इससे ख़तरा था, तो ये इसको ख़त्म किए बगैर उनको चैन नहीं था। तो मुसलमान फिर उनकी तर्ज हुकूमत और उनके तरीके जब इख्तियार करना शुरू हो गए, फिर जमहूरियत के ये दिलदादा बन गए, तो ये फिर उसके बाद ज़िल्लत और ख्वारी तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो लिहाजा मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो और अपने दीन के ऊपर शर्म ना इख्तियार करो कि शर्म आती है अपने दीन के ऊपर अमल करते हुए, और पूरी तरह हमें अपने दीन से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए, उनके तरीक़ों के ऊपर मोहब्बत होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने तौहीद की दावत उठाई, रद्द शिर्क किया, शिर्क के वो दुश्मन गुजरे हैं, ज़रा बराबर शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। याद रखिए, शिर्क के साथ कंप्रोमाइज़ अगर हो गया बाल बराबर भी, तो फिर तो सारी कहानी ख़त्म है। फिर तो आप करने क्या आए थे? तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अंबिया के बारे में कहा कि वलौ अशरकू लहबित अनहुम मा कानू यामलून, कि अगर वो भी शिर्क करते तो उनकी जितने नामा माल था ना, उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी चीज़ें मैं बिल्कुल बर्बाद कर देता। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, लाइन अशरकता, ये बात सुन लीजिए, हर नबी को इसी तरीके से कहा गया। अब आप आखिरी हैं, आपको भी यही कहा जा रहा है, लाइन अशरकता, अगर तूने भी शिर्क किया। अब देखिए यहाँ तफसील नहीं है, तो शिर्क की तफसील नहीं, वो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ होती है कि अगर मेरे साथ तूने भी शिर्क किया, मेरे अलावा किसी और के सामने झुके, रुकू किया, सजदा किया, वास्ते वसीले, अगर नजर न्याज की मेरे अलावा किसी और की, तवक्कल किया, भरोसा किया, पुकार लगाई मेरे अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारा, तो उसके बाद क्या होगा? लाइन अशरकता ला यह बतन अमलों का, तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा, वला तकूनन मिनल खासिरीन, तो ज़रूर खसारा पाने वालों में शामिल हो जाओ। आप बताओ, अल्लाह के बंदों, अंबिया का मामला है और आज हम देखिए अदरल्ले के साथ शिर्क, कहीं ना वो चादरें चलाई जा रही हैं, कहीं उर्स और मेले हो रहे हैं, कहीं तावीज़ गंडा हो रहा है, कहीं पीरी मरीदी, पीर साहब की पिंडलियाँ दबा के औरतें तक जाके वहाँ सजदे करती हैं, और वो ऐसी ऐसी हरकतें हैं कि शर्म आती है कि ये वो मुसलमान है। तो हर जगह पूरी दुनिया में आप बताइए कहाँ कहाँ ये शिर्क और कुफ्र, ये कब्र परस्ती ये नहीं फैल गई है। खालिस हिंदुओं का अंदाज़ है, हिंदुओं का तरीका है ये। इसलिए तो वो कहते हैं कैसे बुतों की पूजा तुम नहीं करते हो? हम अपने बुत को खड़ा करके पूजते हैं, तुम अपने बुत को लटा कर पूजते हो, फ़र्क सिर्फ ये है। तो काश ये मुसलमानों के अंदर ये बुत परस्ती ना आती। और अब ये देखिए जिस तरीके से एक मंदिर के खिलाफ किस तरह उठे, बाकी सारे मंदिरों को भी इसी तरीके से गिराओ, कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जहाँ अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी होगी, किसी और को दाता दस्तगीर मुश्किल के शाह समझकर वहाँ अगर आपके माथे टेके जाएंगे और वहाँ से उम्मीदें आप रखोगे, तो ये खालिस बुत परस्ती है। अल्लाह ताला ये बात समझने की और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।